जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th और 12th के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके ही काम की चीज़ भैया हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। बच्चों, क्लास 12th के बाद हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना चाहते हैं, बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स में जाना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीपीए करना चाहते हैं, कोई वोकेशनल कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं। तो कई सारे कोर्सेज जो ग्रेजुएशन में आप देखते हैं, उनमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई आप लोगों को मालूम होना चाहिए CUET के बारे में। CUET क्या चीज़ है? CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। यानी कि बच्चों, पुराने वाले सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आज से पहले क्या होता था, इस साल 2022 में पहले यानी कि 2020 तक जो भी 21 तक जो भी कॉलेजेस में जो एडमिशन हुए हैं वो किस प्रकार से हुए। आप लोगों का जो क्लास 12th का जो स्कोर होता था उसको देखा जाता था, आपके बेस्ट 4 के मार्क्स देखे जाते थे। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी के क्लास 12th कॉमर्स स्ट्रीम के किसी स्टूडेंट के 94% आई है, तो 94% के बेसिस पे अब क्या होता है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो कॉलेजेस हैं वो अपनी एक कट ऑफ रिलीज करते हैं कि हाँ 96 से 98 वालों का एडमिशन इस कॉलेज में होगा, 94 से 95 का उस कॉलेज में होगा। तो आपका अगर जो आपकी जो परसेंटेज है वो उस कॉलेज की कट ऑफ में अगर वो फॉल करती है तो आपको उस स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन मिला करता था, है ना। यानी कि जो आपकी क्लास 12 के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिला करता था। लेकिन भैया वो सिस्टम अब हो गया है 2022 में ख़त्म। इस साल से यूजीसी के द्वारा जो है CUET ये नया सिस्टम जारी कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आप लोगों को क्लास 12 के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आप लोगों को यहाँ पर जो आप स्कोर करेंगे उस स्कोर के बेसिस पे बेटा आप लोगों को अब कॉलेज में एडमिशन मिल पाया करेगा। पहले क्या होता था कि बिहार बोर्ड का बच्चा, ISC बोर्ड का बच्चा, CBSE बोर्ड का बच्चा, जब इनका रिजल्ट देखा जाता था तो देखा जाता था कि कुछ बोर्ड में लेवल काफ़ी टफ होता है, एग्ज़ाम काफ़ी टफ आता था, कुछ में एग्ज़ाम काफ़ी इजी आता था। तो भैया बच्चा जो डिजर्विंग है, क्योंकि उसका पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आया था, तो भैया उनकी उस हिसाब से परसेंटेज नहीं आ पाती थी, तो एक थोड़ा सा असंतोष का माहौल रहता था और जो कि एडमिशन के टाइम पे दिखता था यार, है ना। तो अब जो है चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, वो ISC बोर्ड का बच्चा हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, CBSE का हो, किसी अलग स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, उन सब स्टूडेंट्स को अब ये CUET एग्जाम देना पड़ेगा और इस एग्जाम में जो उनका स्कोर होगा उसके बेसिस पे जो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा उसको कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा भाई, ठीक है। तो 12वीं के बाद भैया ये एग्जाम आपका हुआ करेगा। अच्छा सर, तो कोर्सेज बेटा आपको मैंने बताया बीकॉम, BA, BSc, BTech, BBA, BPA, इन सब कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी कोर्सेज वो ऑफर करते हैं उनमें अगर एडमिशन चाहिए तो आपको CUET देना पड़ेगा भाई, CUET, राइट। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बता दूं बेटा कि टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में, 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 11 डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं और 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके नाम भी मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। तो इन सब ने बोल दिया है कि अब हम CUET के बेसिस पे ही एडमिशन देंगे। CUET दोगे, उसमें जो तुम्हारा स्कोर आएगा, जिस हिसाब से स्कोर होगा उसके हिसाब से तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा यार, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हमारा हुआ करेगा इसका पैटर्न कैसा है। तो इस एग्ज़ाम में बेटा मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे ना जब इस एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ना ये बोलते हैं कि 3 सेक्शन होंगे, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। जो हमारा पहला सेक्शन हुआ करेगा, जो आपका एग्जाम होगा, वो हुआ करेगा लैंग्वेज बेस्ड, ये हुआ करेगा लैंग्वेज बेस्ड। सेकंड आपका हुआ करेगा डोमेन बेस्ड, डोमेन स्पेसिफिक। तीसरा हुआ करेगा हमारा जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट। आपके एग्जाम में आपको ये 3 चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अब जो हमारा सेक्शन 1 है, जो हमारा ये सेक्शन 1 है, इस सेक्शन 1 में देखो, सेक्शन 1 में क्या है, टोटल 33 लैंग्वेजेस आपको ऑफर करी जाती हैं। कुल मिला के 33 लैंग्वेज आपको ऑफर करी जाती है, देख सकते हैं। जो सेक्शन
1 है, उस सेक्शन 1 को भी 2 भागों में बांट दिया गया। 1A में 13 लैंग्वेज होंगी और 1B में 20 होंगी। तो आपको अपनी पसंद के हिसाब से आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें भी मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1 लैंग्वेज आपको, आपकी मर्जी, मिनिमम 1 तो करनी ही है बट 3 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं यार। ओके, जो सेक्शन ए देखो उसमें क्या है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और ऐसी जो सेक्शन 1B है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ये सब लैंग्वेजेस इसमें आती हैं। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम 3 लैंग्वेज के सिस्टम है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1 आपको सेलेक्ट करनी ही है। ओके, जो हमारा सेक्शन 2 आता है, ये हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक स्टूडेंट है जो मैथ्स ऑनर्स करना चाहता है, क्लास 12 के बाद वो बीएससी मैथ्स ऑनर्स करना चाहता है, तो मैथ्स ऑनर्स करने के लिए उसका मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, मैथ्स हो गया, राइट। तो उसको अब ऐसा है ना, 27 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, 27। उन 27 में से मैक्सिमम 6 मेन सब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर सकता है, 6 मेन सब्जेक्ट, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, अकाउंट्स, बायो, इसमें बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, यानी जो क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे होंगे उसमें से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जो एक कॉमर्स स्टूडेंट है जो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, तो उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट देखो, उसके लिए क्या क्या मांग लिया जाएगा, उससे बोला जाएगा कि आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, बिजनेस स्टडीज देख सकते हो, आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स देख सकते हो, ठीक है। साथ साथ एक लैंग्वेज जो आपने यहाँ पे आपने जो एग्जाम दिया है, यानी कि एक लैंग्वेज चाहिए और साथ साथ 3 सब्जेक्ट हमें इसमें से चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज ने अपने अपने कुछ कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। वो एडमिशन के टाइम पे देखना पड़ेगा कि किस कॉलेज ने क्या कॉम्बिनेशन ऑफर किया है एडमिशन के लिए, उनकी क्या क्राइटेरिया, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी ये कि हाँ 27 डोमेन जो मेन सब्जेक्ट होंगे वो आपको ऑफर किए जाएंगे। उनमें से 6 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि जिनका आप एग्जाम दोगे, जिनका आपको MCQ फॉर्मेट में पेपर देना होगा यार, ठीक है। और देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे अकाउंट्स, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, IP, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, यानी ये सब क्लास 12 के सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कथकली, ड्रामा, म्यूजिक, जनरल, तो ये सब सब्जेक्ट आपके क्लास 12 के हैं, राइट। तो उन्हीं में से समझ लो कि आपको यार मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होगा और मिनिमम तो आपकी मर्जी है 1, 2, 3 कितने आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो इनके बेसिस पे इनका एग्जाम होगा और इन एग्जाम में जो आप स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। लेकिन कुछ हमारे कॉलेज ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपको ना एक जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं कि आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट भी देना पड़ेगा, और वो कह रहे हैं कि आपको एक जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये जो जनरल टेस्ट है ये हर कॉलेज नहीं कह रहा, कुछ कॉलेज कहेंगे, और कुछ कॉलेज में भी कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में कहेंगे। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि कोई बनारस BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो कह रही है कि हमें BBA में अगर एडमिशन किसी स्टूडेंट को चाहिए तो उन्हें जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, उन्हें जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है भैया कॉलेज से कॉलेज पे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको उनकी वेबसाइट में जाकर उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी कि वो किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए क्या स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वो लोग डिमांड कर रहे हैं। बाकी जनरल टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल टेस्ट आपका होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मैथ्स एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, यानी जो क्लास 10 तक की जो मैथमेटिक्स है, आपने टाइम, वर्क, परसेंटेज वाली सब चीज़ आपने देखी होंगी, है ना। सो वो सब जो है इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, और थोड़ा अंग्रेजी भी यहाँ पर आप लोगों की देखने को आप लोगों को मिलने वाली है। जो जनरल टेस्ट होगा 60 क्वेश्चन इसमें करने होंगे, 75 में से 75 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, और 60 मिनट्स का टाइम बेटा आप लोगों को यहाँ पर दिया करेंगे यार। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है भैया, CBT, ठीक है ना। यहाँ पर ये समझ लो कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन के 5 नंबर होंगे, हर सही जवाब के 5 नंबर होंगे, बट अगर किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दोगे तो वहाँ पे 1 नंबर आपका कट भी जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर बेटा जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं,
यानी कि मान लो किसी बच्चे ने 2 सब्जेक्ट डोमेन सेलेक्ट कर रखा है, एक मैथ सेलेक्ट किया है, दूसरा अकाउंट्स सेलेक्ट किया है, तो उसको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, 45 मिनट फॉर ईच पेपर। ठीक है, किसी ने 4 पेपर सेलेक्ट किए हों तो उसको 180 मिनट मिल जाएंगे, 45 इंटू 4। किसी ने एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो उसको 45 मिनट्स देंगे, राइट। तो इस प्रकार से बच्चे 3 सेक्शन है, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक, और तीसरा हमारा होगा जनरल टेस्ट, जो कि हर कोर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, कुछ में ही कंपलसरी होगी, कुछ ही यूनिवर्सिटीज में, राइट। जैसे कोई बच्चा हो सकता है कि जो स्ट्रीम चेंज करना चाहता हो, साइंस से कॉमर्स में जाना चाहता हो, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देगी, ठीक है आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपके सामने हो सकती है। अच्छा, ये जो भी जानकारियां हैं, जो सिलेबस है, आपको सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए, सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए, डेट्स के बारे में जानकारी चाहिए, वो सब एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही ये पूरा जो टेस्ट है ये करवाया जाएगा, ठीक है। और इनकी वेबसाइट पे आपको बाकी सारी डिटेल भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। देखो मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ, मैं इनकी वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA.ac.in, इनकी वेबसाइट मैंने अभी यहाँ पे खोल रखी है। और इस बार CUET के लिए देखो इन्होंने एक अलग से एक पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, CUET.समर्थ। ये ओपन कैसे होगा, हाँ ओपन भी हो गया, देखो CUET.समर्थ.ac.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के नाम यहाँ पर है, देख सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें आ चुकी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असम, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, केरला, कश्मीर, कर्नाटका, उड़ीसा, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट इसमें आ चुके हैं, राजस्थान, बिहार, ठीक है, ओके। और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओके, मौलाना आज़ाद मणिपुर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जिसका सबसे ज़्यादा नाम है भैया, वो सब इसके अंदर ही, DU भी इसके अंदर आ रहा है, और BHU भी इसके अंदर ही आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। झारखंड, बिहार और ये जीवाजी, ये जितने भी स्टेट हैं ये सब बेटा आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, राइट। ये आपकी आ चुकी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट के नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑफर कर रही है। यूनिवर्सिटी के नाम लिख लेते हैं, बनारस, ये आ गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इनके द्वारा देखो क्या क्या कोर्सेज, देखो क्या क्या ऑफर किए गए हैं। ये बोल रहे हैं कि हम BA ऑनर्स भी ऑफर कर रहे हैं, BA शास्त्रीय ऑनर्स भी हम ऑफर कर रहे हैं, BA LLB भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। BCom ऑनर्स प्रोग्राम भी इनके द्वारा ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। और BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप इनके द्वारा है, ऑफर किया जा रहा है। ऐसे BTech भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं। और देखो BTech के लिए भी देखो इन्होंने क्या बोल दिया है कि अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो देखो इन्होंने क्या कंडीशन लगा दी है। जैसे BA ऑनर्स सोशल साइंस में इनको एडमिशन लेना है तो देखो क्राइटेरिया देखो क्या है, पास होना चाहिए 12th क्लास, और वो भी 50% मार्क्स चाहिए यार, ठीक है। ये नहीं कि 12th के मार्क्स बिल्कुल ही एकदम उनकी यूज़ ही नहीं हो रहे, वो कंडीशन लगा दी इन्होंने 50%। और हर यूनिवर्सिटी को ना ये छूट है कि वो अपनी मर्जी से कंडीशन लगा सकते हैं। हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी बोले कि जिसके 80% से कम है हम उसको एडमिशन नहीं देंगे, तो यानी कि 12th के मार्क्स इतने भी इरिलेवेंट नहीं है भैया, कुछ कुछ हद तक उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है कुछ जगहों पर, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया ठीक है भैया हमें 50% मार्क्स चाहिए, ओके। और इसी अच्छा देखो यहाँ पर कंडीशन ले रही यार, डोमेन देखो क्या क्या है। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज, ही हैज़ टू अपीयर फॉर CUT 2022, ठीक है। सेक्शन 1A में लैंग्वेज टेस्ट देना जरूरी है, और जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन BHU, भैया जनरल टेस्ट भी ये लोग लेने वाले हैं, जनरल टेस्ट भी देना है, ठीक है। हु विल नॉट अपीयर इन बोथ सेक्शन 1A एंड सेक्शन 3 विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन BHU, यानी कि ये लोग डोमेन नहीं मांग रहे, डोमेन नहीं मांग रहे, ठीक है। इन्होंने सेक्शन 1 मांगा और सेक्शन 3 मांगा, राइट। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। देखो ये क्या बोल रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखो इनके द्वारा भी यहाँ पर BA BSc BCom और BTech यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है जो,
सो यहाँ पर देखो बी वोकेशनल भी यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। ये सब देखो, ये देखो बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे तो यार, BA ऑनर्स बंगाली में हो गया, लैंग्वेज में, उर्दू में है, संस्कृत में है, और देखो यहाँ पे जैसे बीकॉम की बात कर रहे हैं, बीकॉम में भी दो होंगे, बीकॉम ऑनर्स भी है और बीकॉम प्रोग्राम भी है। तो देखो इन्होंने क्या बोला, बीकॉम ऑनर्स के लिए इन्होंने देखो क्या बोला है कि एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कोई एक लैंग्वेज तो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला प्लस हमें मैथ्स या अकाउंट्स में से कोई एक चीज़ लेनी है, ठीक है, मैथ्स और अकाउंट्स में से कोई एक चीज़ ले लो, और एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि अब उसमें BST, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा अलग से, बट कह रहे कि या तो मैथ्स और अकाउंट्स इन दोनों में से कोई एक चीज़ जरूर होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से ना यार, आप हर यूनिवर्सिटी का आप अलग अलग क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, उनकी जो भी कंडीशंस हैं वो सब बेटा आप लोग कॉम्बिनेशन, वो लोग क्या क्या मांग रहे हैं, वो सब चीज़ें बेटा आप लोग इनकी वेबसाइट्स पर ऑफिशियली यहाँ पर देख सकते हैं यार। तो इसी प्रकार से भैया हर साल होगा, ये तो इस साल 2022 की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही 2023 में भी इनके दोबारा से कुछ ना कुछ कंडीशंस क्राइटेरिया निकलेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस साल हालांकि CUET एक बार होगा, अगले साल की बात करें तो बोला जा रहा है कि अगले साल से CUET साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कतें लग रही हैं यार तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे CUET का कंटेंट आपको भविष्य में अब लगातार देखते रहने को मिलते रहेगा यार। ओके, तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।